चलिए देख लेते हैं। और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और ये दम में इतने मज़ेदार ये आलू अंडा बन जाते हैं कि यकीन करें आपने इसको एक दफ़ा बनाना है ना तो आपने बार बार बनाना है इसको। ये इतने मज़ेदार रेसिपी है, इतनी इजी है और इसको आपने बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा घर के मसालों से ज़बरदस्त सी ये बन जाती है। और इसको आप रोटी, नान, चपाती, पराठा जिस चीज़ के साथ खाएंगे आप यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। ये इतनी टेस्टी और ये मज़ेदार ये बनते हैं। तो इसको देखने के लिए ना आपने बनाने के लिए इसको पूरी वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि ये अंडे आलू का खाकीना या अंडा आलू घोटाला कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके लिए मेरे किचन में आज बन रही है सब्ज़ी और ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार, यानी कि मैं बना रही हूँ आलू अंडे का खाकीना या अंडा घोटाला, या इसको आप बहुत सारे नाम दे सकते हैं। तो ये सब्ज़ी मैं भी कट कर लूँ। आधा किलो मैंने आलू लिए, 2 प्याज हैं और 3 छोटे टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, इनकी मैं कटिंग कर लूँगी और फिर मैं बताऊँगी कि ये मैं किस तरह बनाती हूँ। ये आप सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर लंच और डिनर सब में ये खा सकते हैं बना के। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती। तो चलिए आइए इसकी चॉपिंग कटिंग कर लेते हैं। 1/4 कप ऑयल डाल दिए। ये 2 प्याज और स्लाइस में कटे हुए ये चले जाएंगे। बहुत सिंपल और बहुत सिंपल मसालों से ये रेसिपी बनती है, पर टेस्ट में इतनी मज़ेदार होती है ना ये कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसको सौते कर लेंगे हम प्याज को। साथ में थोड़ी सी मैं 2 हरी मिर्चें कटी हुई भी इसमें डाल दूँगी। ये थोड़ी सी मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी इसमें कटी हुई, जो लाल भी है बीच में और हरी भी है। अब इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा डाल देंगे, जिसके साथ ही फ्राई हो जाएगा। ये पाउडर मसाले हैं जो कि इसको बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बना देंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च है, बहुत ज़बरदस्त इसमें लगती है, और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर है। तो चलिए अब डालते हैं ये मसाले उसमें। जब प्याज इस तरह से हो जाएंगे तो फिर हम इसमें डाल देंगे आलू डाल के फिर इसको हम 2 मिनट इसमें फ्राई करेंगे। आलूओं को 2 मिनट इसको अंदर फ्राई करने के बाद इसमें साबित मिर्च भी आती है। खैर है, कोई बात नहीं, ऐसे कामों में ऐसा तो होता ही है। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते 2 मिनट। अब ये पाउडर मसाले चले जाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स कर लेंगे जल्दी से। चूल्हा मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट फ्राई किया, उसके बाद ये टमाटर चले जाएंगे जो कि 3 है छोटे छोटे से, ये चले जाएंगे इसमें। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर मैं थोड़ी देर इसको दम पे लगा दूँगी। पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं जाता, ये दम पे ही गलेंगे। फिर उसके बाद जब तक मैं अंडों को फेंट लूँगी और फिर इसको फिर आगे हम बढ़ाएंगे। तो बस ये मिक्स करके 1-2 मिनट बस इसको फ्राई करूँगी। देखिए अभी से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस ये इसको मैंने भून लिया और बस एक्चुअली मैं फ्लेम लो कर दूँगी बिल्कुल दम वाली आंच पे, और इसको ढक के पकने देंगे हम। मिलते हैं आपसे। आलू 85 इसको मैं गलाऊंगी तकरीबन, नहीं 85 नहीं 95 की गलाऊंगी इसको। चलिए देख लेते हैं। तो बिल्कुल मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था इसको। अच्छा, इसमें आलू बहुत ज़्यादा गले भी नहीं होने चाहिए और ना प्याज बहुत ज़्यादा गले भी होने चाहिए। चीज़ें अपनी अपनी जगह नज़र आए, गले भी हों और अलग अलग भी हों। तो चलिए आलू को चेक कर लेते हैं। ये आलू देखिए हमारे गल चुके हैं। ये देखिए आलू गल चुके हैं हमारे। तो अब जो मैंने अंडे निकाल के रखे हुए ना,
अच्छा, अंडों को हम फेंटेंगे नहीं, अंडों को हम इसी तरीके से डालेंगे। देखिए ये मैंने 3 अंडे लिए, जिस प्लेट में मैंने नमक मिर्च मसाले निकाले थे ना उसी में मैंने फेंट लिए हैं। तो ये 3 अंडे हैं, इस अंडों को हम इसी तरीके से डाल देंगे। देखिए इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से, तो ये चले गए अंडे। अब देखें इसमें वैसे हरा धनिया भी बहुत सारा जाता है, मेरे पास इस वक्त हरा धनिया है नहीं। अगर आ गया हरा धनिया वाला तो हरा धनिया डल जाएगा, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही आपको दूंगी। आप हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है हरा धनिया है। तीसरा अंडा कहाँ गया? गायब हो गया तीसरा अंडा। कहाँ गया तीसरा अंडा? ये रहा, इधर आलू के पास आ गई उसकी जल्दी। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूँगी, अब 1 मिनट की ऐसे करते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। देखिए जब इस तरीके से हो जाए देन हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से करके इस तरह करके और फिर इसको हम यूँ मिक्स करेंगे। इस तरह से ना इसके ना अच्छे से थ्रेड बन जाते हैं, लच्छे बन जाते हैं, वरना अगर हम उस तरह फेंट के करेंगे ना तो वो फिर सही नहीं लगते। तो अब ये इसमें डाल के ना मैंने साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें जो मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हुई ना, इस वक्त डालेंगे ना, इसमें बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। ये डाल देंगे हमारी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, वैसे इसमें हरी मिर्चें हरा धनिया बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो बस अब इसको मैं बंद कर दूँगी, ढक दूँगी। चलिए देख लेते हैं। और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और ये दम में इतने मज़ेदार ये आलू अंडा बन जाते हैं कि यकीन करें आपने इसको एक दफ़ा बनाना है ना तो आपने बार बार बनाना है इसको। ये इतने मज़ेदार रेसिपी है, इतनी इजी है और इसको आपने बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा घर के मसालों से ज़बरदस्त सी ये बन जाती है। और इसको आप रोटी, नान, चपाती, पराठा जिस चीज़ के साथ खाएंगे आप यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। ये इतनी टेस्टी और ये मज़ेदार ये बनते हैं। तो इसको देखने के लिए ना आपने बनाने के लिए इसको पूरी वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि ये अंडे आलू का खाकीना या अंडा आलू घोटाला कैसे बनता है। इसमें हरा धनिया डालेंगे तो और भी ये मज़ेदार आपको लगेगी ये रेसिपी। तो ये देखिए एक बूंद भी पानी की नहीं डली और सारी चीज़ें अपने तौर पे गल भी गई हैं, खड़ी खड़ी भी हैं और ये बहुत यमी और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। सच आपने एक दफ़ा इस तरह से बनाना है ना, ये बनाया होगा आप लोगों ने भी बहुत सारे तरीक़ों के साथ, पर इस तरीके से ये अंडा आलू घोटाला बनाएंगे ना या अंडे आलू का खाकीना तो आपको सच मज़ा आ जाएगा खा के ना। तो मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसमें धनिया ज़रूर डाल लीजिएगा। मैं भी डालूँगी अगर धनिया वाला आ गया तो इसको आप रोटी, चपाती, नान, कुलचा, रबो रोटी के साथ किसी वक्त भी खा सकते। कुछ पकाने को समझ ना आए तो आपने क्या करना है, ये रेसिपी ट्राई करनी है। ये आप सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात डिनर तक में ये बना के आप खा सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार ये डिश बनती है। तो चलिए इस प्यारी सी मज़ेदार सी डिश के साथ ही अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, जो कि ये है कम खर्च बाला नशीन और हर वक्त एनी टाइम आप इसको बना के और खा सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, हस्बैंड को लंच बॉक्स में दें पराठों के साथ, रबो रोटी के साथ इसके सैंडविच भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ओके जी, मिलते हैं फिर आपसे। अल्लाह हाफिज़।